हेलो एवरीवन, आज की एक नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करेंगे नसों के दर्द की टेबलेट के बारे में कि क्या यूज है, क्या साइड इफेक्ट है, क्या वार्निंग है और क्या डोज है, क्या रेट्स है बाज़ार के अंदर। इन सभी के बारे में पूरी डिटेल से यहाँ पर हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट ओम प्रकाश कुमार। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पेंटानर्व एम टेबलेट के बारे में। सबसे पहले अगर पेंटानर्व एम टेबलेट की अगर कंपनी की हम यहाँ पर बात करें तो ये एल्केम लेबोरेटरीज लिमिटेड कंपनी की ही आती है। इसके कंटेंट की बात करते हैं पेंटानर्व एम टेबलेट की, तो इसके अंदर गाबांटिन 100 mg आता है और यहाँ पर मेथिकोबाल्विन 500 mg आता है। गाबांटिन 100 mg और मेथिकोबाल्विन 500 mg आता है। इस कंटेंट के अंदर लोकल एरिया के हिसाब से आपको हर कोई मेडिकल स्टोर के ऊपर किसी भी कंपनी की आपको मिल सकती है, जैसे सिप्ला है, रेनबेक्सी है, वोकार्ड है, डॉक्टर रेड्डी है, फाइजर है, लिफोर्ड है, मोनोपोली कंपनी है, इनकी आपको अवेलेबल मिल सकती है। लेकिन सबसे जो बेस्ट नसों के दर्द की जो टेबलेट है वो है पेंटानर्व एम टेबलेट है, जिसमें गाबांटिन 100 mg आता है और मेथिकोबाल्मिन 500 mg आता है। अब हम इसकी अगर डोज की बात करते हैं सबसे पहले, तो डोज की बात ये है कि जब डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन, एज, वेट ये देख के उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर डोज रिकमेंडेशन की जाती है कि बीडी देनी है, 1 OD देनी है या TDS देनी होती है। लेकिन अक्सर डॉक्टर यहाँ पर ज़्यादातर रिकमेंडेशन करते हैं कि 1 OD एक रोज़ आपको यहाँ पर टेबलेट लेनी होती है, और वो पेशेंट की कंडीशन के ऊपर ही यहाँ पर डिपेंड होता है कि उसको यहाँ पर 5 दिन खानी है, 10 दिन खानी है, 1 मंथ खाना है, कितने दिन खानी है। तो वो पेशेंट की कंडीशन के ऊपर ही उसकी डोज निर्धारित होती है और कितने दिन तक ये मेडिसिन चलती है, उसकी यानी कि जो बीमारी होती है, उसकी डिजीज़ होती है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डोज निर्धारित की जाती है। अब हम इसकी अगर साइड इफ़ेक्ट की बात करता हूँ फ्रेंड्स, पेंटानर्व एम टेबलेट की, तो इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं लेने के बाद। तो लेने के बाद आपको हल्की नींद आ सकती है, बिल्कुल हो सकता है आपको थोड़ा आपका जी मचलाए, जी घबराए, पेट खराब हो जाए, ये हो सकता है आपको चक्कर भी आ सकते हैं। तो ये थोड़ी देर के लिए होंगे, ज़्यादा देर के लिए नहीं होंगे, थोड़ी देर के लिए ये पोजीशन आपको देखने को मिल सकती है। फिर भी अगर मान लो कि आपके पूरे दिन भर ही आपका सिर भारी रहना, चक्कर आना ये टेबलेट लेने के बाद, तो तुरंत आप अपने नज़दीकी चिकित्सक से सलाह मशवरा करें कि सर मेरे ये पेंटानर्व जो टेबलेट है, एम टेबलेट, ये आपने रिकमेंडेशन की है और मेरे को ये महसूस हो रहा है। तो आप तुरंत उनसे कंसल्ट करें और उसका ट्रीटमेंट पूरा प्रॉपर तरीके से लें। अब मैं यहाँ पर बात करूँगा वार्निंग की कि किस किस कंडीशन के अंदर डॉक्टर यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं कर सकते। जैसे कि किसी को गुर्दे की कोई प्रॉब्लम है, उसको यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं करेंगे डॉक्टर, या कोई प्रेगनेंसी के दौरान है, या मान लो कोई स्तनपान कराने वाली कई महिलाएं हैं, या कोई किडनी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, इनको यहाँ पर डॉक्टर रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। या किसी को यहाँ पर अगर ड्रग एलर्जी है तो उसको भी यहाँ पर सावधानी रखनी चाहिए कि कौन सी ड्रग से आपको यहाँ पर एलर्जी है। सबसे पहले तो अगर आपको पता है तो ही ले, अगर आपको पता नहीं है कि मेरे ड्रग से एलर्जी है तो प्लीज़ आप पहले ड्रग एलर्जी टेस्ट करवाइए, उसके बाद में आप संतुष्ट होइए, उसके बाद में ही आप ये मेडिसिन लें, अन्यथा नहीं ले। अगर आपके यहाँ पर ड्रग एलर्जी है तो सबसे पहले आपको ड्रग एलर्जी टेस्ट करवाने हैं। उसके अंदर अगर ये आ जाता है गाबांटिन प्लस मेथिकोबाल्विन कंटेन एलर्जी का, तो आपको नहीं लेनी है। अगर नहीं आता है तो आपको श्योर आपका डॉक्टर यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन कर देता है। अब मैं यहाँ पर बात करूँगा पेंटानर्व एम टेबलेट किस कंडीशन में डॉक्टर रिकमेंडेशन करते हैं, किस किस कंडीशन में डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को। जैसे कि नसों के दर्द के लिए, तंत्रिका तंत्र, जो अपने शरीर, मानव शरीर के अंदर जो तंत्रिका तंत्र होता है, कैल्शियम की जो चेन है उसकी रक्षा के लिए, या उनकी नसों के दर्द के लिए यहाँ पर ये रिकमेंड की जाती है। यानी कि नसें, किसी भी प्रकार के नसें, मान लो कि जैसे कि कई बार हम देखते हैं कि हाथ में ओनली फॉर एक ही हाथ के अंदर पेशेंट के दर्द रहता है, एक पैर में रहता है, कमर में दर्द रहता है, पीठ के अंदर दर्द रहता है, तो वो नसों की वजह से ही होता है। नसों के अंदर जो पेन होता है उस पेन को दूर करने का ये काम करती है पेंटानर्व एम टेबलेट, M100 टेबलेट। पेंटानर्व M100 टेबलेट नसों का पेन दूर करने का काम करती है। स्पेशल एक रिपोर्ट के अंदर अगर हम यहाँ पर बात करें एक वर्ड के अंदर, तो इसका मुख्य जो उपयोग है पेंटानर्व M100 टेबलेट का जो मुख्य उपयोग है वो है नसों का दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं जो पेशेंट न्यूरोपैथिक के होते हैं,
न्यूरोग से रिलेटेड कोई भी बीमारी होती है पेशेंटों के, तो ज़्यादातर डॉक्टर न्यूरो वाले इनको रिकमेंडेशन करते हैं इस मेडिसिन को, पेंटानर्वा M100 टेबलेट को। न्यूरोलॉजी डॉक्टर ज़्यादातर न्यूरो के जो पेशेंट होते हैं उनको ही यहाँ पर रिकमेंडेशन करते हैं। उनको जो उनकी नसें होती है वो बिल्कुल वीक हो जाती है, इसलिए उनको वो डॉक्टर यहाँ पर न्यूरो के जो पेशेंट होते हैं उनको रिकमेंडेशन करते हैं। अब मैं बात करूँगा कि जब भी आप कभी भी कोई से भी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें कि आपको कभी भी नियर बाई एक्सपायरी डेट की आपको कोई टेबलेट नहीं लेनी होती है। इस बात का आप ध्यान रखें, नियर बाई एक्सपायरी डेट की आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है। जैसे कि मान लो कि अभी फरवरी महीना चल रहा है और मार्च की एक्सपायरी है, तो आप उसको अवॉइड ही करें, फ्रेश मैन्युफैक्चरिंग डेट की ले। और दूसरी बात कि आप हमेशा MRP टेबलेट MRP देख के ही ले। कोई भी मेडिसिन, कोई भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो तो आपका ये दोनों चीज़ों का बिल्कुल फर्ज बनता है, एक तो एक्सपायरी डेट देखने का और एक MRP। और पेंटानर्वा M टेबलेट 100 की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि इसकी MRP क्या होती है, तो इसकी MRP आती है 175 रुपये। तो MRP के ऊपर भी आप फ्रेंड्स कभी भी ना जाइए, क्योंकि MRP घटती रहती है, बढ़ती रहती है। मैंने बता दिया 125 रुपये हो सकता है 2 दिन बाद में ही इस टेबलेट की यहाँ पर रेट्स डाउन हो जाए, तो MRP के ऊपर कभी ना जाए। तो मैंने यहाँ पर पेंटानर्वा M100 टेबलेट एक रोज़ के लिए बताया कि खाना खाने के बाद लेनी है, पानी के साथ लेना होता है। वो कितने दिन तक लेनी होती है वो डॉक्टर, आपका डॉक्टर न्यूरोलॉजी डॉक्टर या फिजिशियन, जो डॉक्टर आप जिससे आप सलाह मशवरा ले रहे हो, जो डॉक्टर आपको रिकमेंडेशन कर रहा है, वो आपको रिकमेंड करेगा कि 7 डेज लेनी है, 10 डेज लेनी है या 1 मंथ लेना है। वो डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही काम होता है यहाँ पर। अब मैं बात करूँगा कि यहाँ पर पेंटानर्वा M जो टेबलेट है वो ओनली फॉर न्यूरोलॉजी के पेशेंटों की डॉक्टर यहाँ पर रिकमेंडेशन करते हैं और किसी पेशेंटों को यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि अपने जो भी भाई बहन है अगर नसों के दर्द से अगर पीड़ित है तो उन तक ये वीडियो पहुंच सके और वो अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह मशवरा करके फिर बाद में ये टेबलेट ले। एक बात आप सभी को, हम सभी को यहाँ पर ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई भी मेडिसिन आप अपने मन के मुताबिक कभी भी ना ले। जब तक आपका अपना डॉक्टर, पर्सनल डॉक्टर आपको रिकमेंडेशन ना करे, तब तक आपको किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन नहीं लेनी होती है। इस बात का आप ध्यान रखें। मन मर्जी से कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार की मेडिसिन नहीं लेनी है। इस बात का सभी ध्यान रखें। ये मेरा एक विशेष प्रकार से निवेदन है सभी से कि कभी भी कोई भी भाई बहन मेडिकल स्टोर से या हॉस्पिटल से कहीं से भी जाके मन के मुताबिक मेडिसिन खरीद के कभी भी ना खाएं, क्योंकि ये स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही हानिकारक है। तो जब भी आप कोई मेडिसिन ले तो अपने नज़दीकी चिकित्सक से सलाह मशवरा करें, उसके बाद में ही लें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।